Hello everyone, welcome back again in our chemistry class. लास्ट क्लास हमने मोल्स को समझा था बढ़िया से कि ये जो मोल वाला है ये बला क्या है। तो हमने पाया था मोल कुछ नहीं, मोल एक नंबर है। जैसे कि हम लोग अपने भाषा में बहुत सारे टर्मिनोलॉजी सेट किए हुए हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं एक दर्जन, तो ये एक संख्या है 12। उसी तरह से मोल क्या है, एक नंबर है जिसे आप एवोगाड्रो नंबर के नाम से जानते हो, जो कि किसके बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। क्या, तो कुछ भी। जैसे कि एक दर्जन कुछ भी हो सकता है। एक दर्जन बुक बोल दिया तो 12 बुक। उसी तरह से आपको अगर बोल दिया जाए एक मोल बुक तो कितने बुक हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स। क्लियर है कि नहीं? तो लास्ट क्लास हमने ये बात क्लियर किया। तो चलिए आज हम लोग जो है उसी को कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और आज का क्लास का नाम देंगे मोल कंसेप्ट। क्लियर है कि नहीं है? चलिए मोल कंसेप्ट को समझते हैं। मोल कंसेप्ट क्या है? मोल कंसेप्ट और इस पे बेस्ड सवाल क्लास 12 तक आपको परेशान करेगा। इसीलिए मोल को जो है आपको क्लियर कर लेना अभी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक बार हम चर्चा करेंगे। वन मोल को आप क्या समझते हो? व्हाट इज वन मोल? तो लास्ट क्लास बताया था, फिर मैं एक बार अलग तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं मोल को। चीज वही है, घुमा फिरा के कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं ना? वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, अगर किसी भी सब्सटेंस का एक मोल है, इसका मतलब क्या है लिखने जा रहे हैं, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस contains a fixed number of contains a fixed number of any type of particles, any type of particles। इस चीज को नोट कीजिएगा, बढ़िया से फिर समझाते हैं हम इस चीज को। एनी टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं भाई, लास्ट क्लास में बताया था हमने, अभी भी बताया। ये एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है कि नहीं? एंड हैज अ मास इक्वल टू किसके मास के बराबर होंगे? एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट। अब ये मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट देख के डर मत जाइएगा। एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास सेम होता है केमिस्ट्री में। क्लियर है कि नहीं है? जब आप मास और वेट के बारे में डिस्कस करेंगे फिजिक्स में, तब इसको अलग अलग चर्चा कीजिएगा। जब आप केमिस्ट्री में मास और वेट दो वर्ड्स देखेंगे तो दो अलग अलग चीजें नहीं है। यहां हम ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करते हैं। क्लियर है कि नहीं है? अब इतने छोटे चीजें हैं केमिस्ट्री के अंदर में, वहां ग्रेविटेशन को अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो और ज्यादा टफ हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट का मतलब एटॉमिक मास ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, इन ग्राम्स, आपको ग्राम्स में ही निकालना है। मतलब ग्राम एटॉमिक मास निकालना है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया है? कहां सर समझाए ही नहीं है। चलो अब समझते हैं इस चीज को। वन मोल क्या है? बोल रहा है वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, का मतलब है कंटेन्स अ फिक्स नंबर। एक मोल के अंदर एक फिक्स नंबर होगा, और वो नंबर कितना होगा? वो फिक्स नंबर कितना होगा? तो 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। ठीक है, फिक्स नंबर ऑफ एनी टाइप ऑफ पार्टिकल्स। क्या होगा? कोई टाइप का पार्टिकल हो सकता है, चाहे वो एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? और एक पहला बात ये समझ में आ गया है, पहला बात ये समझ में आ गया, किसी भी सब्सटेंस का एक मोल का मतलब यह है कि उसके अंदर इतने जो है नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं। जो भी आप पूछ रहे हैं, एक मोल के अंदर कितने आयन, तो इतने आयन। एक मोल के अंदर कितने एटम, तो इतने एटम। एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल, तो इतने मॉलिक्यूल। क्लियर है कि नहीं? इतना ही है।
जिसे आप एवोगाड्रो नंबर के नाम से जानते हैं, लास्ट क्लास आपने पढ़ा था। क्लियर है कि नहीं? और एक बात, एंड हैज अ मास इक्वल टू एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। एक मोल का वेट कितना होता है? एटॉमिक वेट के बराबर। अगर एटम के बारे में पूछ रहा है तो एक मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। अगर मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा, माना आपको दिया गया एक मोल मॉलिक्यूल, तो उसके अंदर क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। अगर आपको दिया हुआ एक मोल एटम, तो उसका एटॉमिक वेट के बराबर होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं, अगर थोड़ा दिक्कत हो रहा तो। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं आपके सामने, जैसे अगर आपको दिया हुआ है एक मोल हीलियम, क्या दिया हुआ है? एक मोल हीलियम। हीलियम जानते हैं, हाइड्रोजन के बाद हीलियम पढ़े होगे तो क्लास 9 में। हीलियम क्या है भाई? मॉलिक्यूल है कि एटम है? एक हीलियम लिखा हुआ है। हीलियम का सिंबल क्या होता है? He। दिस इज हीलियम, एक मोल हीलियम। तो ये एटम्स है यार। हीलियम को He2 लिखते हो क्या? कभी नहीं। क्या होता है? ये इनर्ट होते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसके पीछे कारण आपने पढ़ा होगा। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब क्या होते हैं? इनर्ट गैसेस। जो भी हो, ठीक है। अच्छा, आपके सामने और एक चीज लिख रहे हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ मान लीजिए। क्लियर है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, सीखिए। ई लिखेंगे, पावर में माइनस लिखेंगे, ठीक है। चाहे 1 मोल ऑफ प्रोटॉन लिखिए, इलेक्ट्रॉन लिख दिए हैं। 1 मोल ऑफ Na+, हमने ये लिख दिया। सोडियम आयन है, ये सोडियम नहीं है, क्या है? सोडियम आयन। अरे समझ में आ रहा कि नहीं? प्लस चार्ज है। ओके ओके सर। इन सभी का मतलब क्या है? क्या इंडिविजुअली समझे, अलग अलग करके? चलो समझ लेते हैं फिर। सब एक ही है, सब एक ही है। क्या है? सब एक ही। हम कह रहे हैं कि 1 मोल हीलियम में कितने हीलियम एटम्स होंगे ना? 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम्स होंगे। चलो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अभी देखिए, एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो हम बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ में आ रहा है? आपसे पूछ रहे एक मोल ऑफ Na+ में कितने Na+ होंगे? Na+ क्या है? आयन है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो यहां पे भी हम वही आंसर देंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 Na+ आयन्स होंगे। बोलिए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे एक मोल का मतलब ये फिक्स है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए इस बात को आगे और समझते हैं। क्या कुछ और बात कह सकते हैं सर इसके अलावा? हाँ सर, कहना चाहिए। एंड करके आपने लिखा है, एंड हैज अ मास इक्वल टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स। तो एक मोल हीलियम का मतलब इतना गो हीलियम एटम, ठीक है, लेकिन इसका मास कितना होता है बता सकते हैं? हाइड्रोजन के बाद हीलियम, आपने पढ़ा होगा ना, हीलियम का कितना मास होता है ग्राम्स में? 4 ग्राम्स। कितना होते हैं? 4 ग्राम्स। क्लियर है कि नहीं? मतलब एक मोल हीलियम में इतने हीलियम एटम्स होंगे और उसका मास कितना होगा? 4 ग्राम, 4 ग्राम्स। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, एक मोल इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, एक मोल इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, तो कितने को इलेक्ट्रॉन्स है? इतने को इलेक्ट्रॉन्स है, 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके मास कितने होंगे? एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितने होंगे? तो उसका ग्राम में मास चाहिए होगा। क्या आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? क्या आपको पता है? बताइए जरा। 9.1 इंटू -31 kg होता है। आपको ग्राम्स में लिखना है, तो कितना हो जाएगा? -27 kg। अगर याद नहीं है तो लिख रहा हूं, ध्यान से रखिएगा। 9.1 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम्स। क्लियर है कि नहीं है बाबू? क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? 31 जो आप याद करते हो वो किस में है? केजी में। आपको ग्राम्स में करना है, हमने लिख दिया है इन ग्राम्स। आगे बात करते हैं। 1 मोल ऑफ Na+, अगर Na+ है एक मोल, तो कितने को Na+ है? इतना को Na+ है, तो उसका मास कितना होगा? उसका मास कितना होगा ग्राम्स में? कितना होता है सोडियम का? 23 ग्राम्स। लेकिन सर Na+ लिखा हुआ है, Na का 23 ग्राम्स होता है सर। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
Na का 23 ग्राम्स होता है सर, लेकिन उसमें से एक इलेक्ट्रॉन गायब है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इसका मतलब यह है कि जो 23 ग्राम्स है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन का मास माइनस करना होगा, उतने ग्राम के बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये हम आप लोगों के लिए जो है छोड़ रहे हैं, कैलकुलेट करके लाइएगा कि एक मोल Na+ में कितने ग्राम्स Na+ होते हैं। क्लियर? कैलकुलेशन का बात है यहाँ पे, क्योंकि ये जो है इतना ग्राम इसमें से माइनस होगा 23 ग्राम्स में से। यस और नो? क्लियर है कि नहीं है? अभी मोल कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या है? थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, जो है इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। हमने अभी समझा कि मोल क्या है या एक मोल क्या है, ये समझा। एक मोल का मतलब क्या होता है आपको समझ में आ गया कि कितने एटम्स या कितना ग्राम एटम, या कितने मॉलिक्यूल या कितना ग्राम मॉलिक्यूल, या कितने आयन या कितना ग्राम आयन हो सकते हैं। कोई भी चीज हो सकता है एक मोल। अब हम ये समझेंगे कि अगर हमें ये नहीं पता है कि कितने मोल है, मोल ही निकालना है, तो कैसे चलेंगे? क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आपको मोल ही निकालना है अगर, तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया है, इससे बाहर नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा कभी आप। लेकिन हाँ, इस फॉर्मूला को अभी से लेकर के बहुत आगे तक चलना है, इसलिए फॉर्मूला का कुछ ही पार्ट अभी आपको हम समझा पाएंगे। क्या लिखे हैं ना? नंबर ऑफ मोल्स, एन मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल हैं, इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। क्या लिखा हुआ है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। इसका याद कर लो बढ़िया से, ये तुमको तो 11th में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। क्या बोल रहे हैं? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ध्यान से, वेट मतलब क्या है यहां पे कि कितना दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको मीथेन गैस, आपके पास मीथेन गैस है, CH4 गैस है। कितने ग्राम है? तो हम मान लेते हैं 32 ग्राम्स जो है आपके पास मीथेन गैस है। क्लियर है? आपसे पूछा जा रहा है कि 32 ग्राम मीथेन गैस में कितने मोल मीथेन गैस है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 32 ग्राम मीथेन गैस में कितने मोल मीथेन गैस है। तो कितने मोल पूछा जा रहा है ना, मतलब नंबर ऑफ मोल्स पूछा जा रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है कि नहीं? तो वेट कितना है जो आपको दिया गया है, कितने हैं ना? आपको सर 32 ग्राम दिया गया है। यस और नो? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ओके। और मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है आपको पता होगा। मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे? अरे मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं? देखो, कार्बन कितना है? 12 है। और हाइड्रोजन कितना है? 4 है। कितना हो गया? 16 ग्राम्स। तो यहां पे आप लिखेंगे 16 ग्राम्स। ये ग्राम ग्राम कट जाएगा, 16 2 जा 32, आपको मिल गया 2 मोल्स। ये एक नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला समझ में आया? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। आप क्या निकाल सकते हैं इससे? नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं आसानी से। मतलब आपको गिवन होना चाहिए क्या कि कितना आपके पास सब्सटेंस है। यहां जैसे कि हमने ले लिया मीथेन, इतना ग्राम है, तो इतना ग्राम में कितने मोल होंगे, आराम से निकाल लेंगे। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, जो भी चीज दिया हुआ रहेगा उसका मॉलिक्यूलर वेट लेकिन आपको निकालने आना चाहिए, जो कि आपको क्लास 9 से कर रहे हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला समझ में आ गया सर, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखेंगे, लिखा हुआ है वॉल्यूम एट एसटीपी। एल लिखा हुआ है मतलब लीटर है। वॉल्यूम हमेशा किस में लेना है? लीटर्स में लेना है, ये कह रहा है आपसे। तो वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4 लीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि एसटीपी पर वॉल्यूम, बाबू, किसी भी गैस का, और ये बात हमेशा गैस के लिए ही आप लागू करेंगे, किसी भी गैस का बात हो रहा है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल से समझाते हैं। आपके पास एक गैस है, चलो मीथेन गैस ही ले लेते हैं। क्लियर है कि नहीं है? आपको पता है 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? मीथेन गैस का 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर एट एसटीपी। एसटीपी कंडीशन है यहाँ पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। 1 मोल का कितना पता है? 22.4। आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल, तो 1 मोल वाला डिवाइड करना होगा कि नहीं करना होगा? इसीलिए यहाँ डिवाइड किया हुआ 22.4 लीटर। क्यों? क्योंकि 1 मोल का वो वॉल्यूम है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मान के चलिए आपको दिया गया है, आपके पास जो मीथेन गैस है और एक सिलेंडर में भर के दिया गया है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और कितना दिया गया है? तो हम कह लेते हैं 66 पॉइंट, नहीं, एक काम करते हैं, चलो ये दे दिया है मान लो
कितना दिया है? 67.2 लीटर आपके पास जो है दिया गया है। ठीक है, कितना गैस है आपके पास? मीथेन गैस 67.2 लीटर मीथेन गैस आपके पास है। क्लियर? आपको पूछा जा रहा है कि इतना लीटर मीथेन गैस में कितने मोल मीथेन गैस है, तो कितने मोल मीथेन गैस कैसे निकालोगे भाई? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इतना वॉल्यूम दिया हुआ है 67.2 लीटर, और आपको पता है एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? कितना होता है? 22.4 लीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? वही फॉर्मूला करके लिखा हुआ है जो आप जानते हैं। हिंदी में हम लोग इसे एकीक विधि कहते थे, यूनिटरी मेथड इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे। अरे एक मोल का पता है तो डिवाइड कर दे रहे हैं ना, आपको समझ में आ रहा होगा। इस कितना से कट जाएगा? 3 से कट जाएगा, तो कितना आ गया? 3 मोल। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब 67.2 लीटर में मीथेन गैस का 3 मोल प्रेजेंट होता है। क्लियर है कि नहीं? अब एग्जैक्टली ऐसे ही वैल्यू आएगा हमेशा जरूरी नहीं है, पॉइंट्स में भी आएंगे तो कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये खुद ही एक पॉइंट वाला नंबर है, 6.022 इंटू 10⁻23, तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में भी आंसर आएगा। हम उसी तरह का डाटा ले रहे हैं ताकि आसानी से कैलकुलेशन हो जाए। आगे समझते हैं, चलिए। सर यहां तक समझ में आ गया? यहां तक वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम एट एसटीपी बाय 22.4 लीटर। 22.4 लीटर तो अब याद हो गया होगा, एक मोल का ये क्या है? वॉल्यूम है, और गैस के लिए ही हमेशा लागू होगा। ये गैस के लिए भी लागू हो सकता है, किसी और के लिए भी लागू हो सकता है। अब इसमें आते हैं, ये क्या लिखा हुआ है ना? एक्स पार्टिकल्स डिवाइड बाय Na। एक्स पार्टिकल्स का मतलब यहां पे कितने पार्टिकल्स है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई भी पार्टिकल हो सकता है, कोई भी पार्टिकल, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इवन इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। आपको बोल दिया गया, मान के चलिए एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन दिमाग में आया तो चलो इलेक्ट्रॉन लेकर के समझ लेते हैं। ठीक है, आपको बोल दिया गया आपके पास इलेक्ट्रॉन है, और कितने इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ, एक्स पार्टिकल्स लिखा हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है? एक काम करते हैं, थोड़ा सा छुपते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, मिल गया क्वेश्चन। क्या हो गया ना? 24.088 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास? इतने इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास। आपसे पूछा जा रहा है कितने मोल इलेक्ट्रॉन है, फिर बता दीजिए। अगर आपको इतना इलेक्ट्रॉन्स है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स में कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो हम आपसे बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां कितना है वो लिख लीजिए, जो कि आपको दिख रहा कितना है? 24.088 इंटू 10⁻23। ठीक है कि नहीं? और डिवाइड करना किससे? Na से। Na क्या है? एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। इसको कैंसिल कीजिए, इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना आएगा? 4। तो यहां पे क्या आ गया आंसर आपका? 4। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स को हम कह सकते हैं 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पे इलेक्ट्रॉन बताया, वो कुछ और भी हो सकता है। अरे समझ में आ रहा है? अगर आपको बता दिया कि कोई एटम है, मान लीजिए कि कोई एटम है, और कितने एटम है? इतने एटम्स है। किसके एटम है? किसके एटम है? तो मान लो हाइड्रोजन के एटम्स हैं। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इतना हाइड्रोजन एटम है, तो कितने मोल हाइड्रोजन एटम है? फिर कह रहे हैं इतने मोल हाइड्रोजन एटम है। कुछ भी हो सकता है ये, तो इसीलिए यहां लिख दिए हैं एक्स पार्टिकल्स, दैट एक्स में बी एनीथिंग, डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। गॉट इट? समझ में आ गया है? ओके सर, आगे बढ़ते हैं। यहां तक तीनों फॉर्मूला आपको समझ में आ गया है। तीनों तरीका से सवाल आता है, बोर्ड्स में भी आता है, और जेई नीट जैसे एग्जाम में, जेई में तो इस्तेमाल करते हैं इसका, और नीट में डायरेक्ट आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट। क्लियर है कि नहीं है? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, हम कराएंगे वैसे, आप लोग चिंता मत कीजिए। अब यहां पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जो कि आप अभी नहीं समझ पाइएगा, लेकिन आपको कह रहे हैं 2-4-5 क्लास आप कर लीजिएगा तो आपको ये बात भी समझ में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यहां m इंटू वी बाई 1000 लिखा हुआ है। ये m का मतलब मोलैरिटी होता है। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूं, आप लोग अगर नहीं समझ पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बैठे हुए कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे ना कंसंट्रेशन टर्म्स, जब हम पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, और इसी चैप्टर में पढ़ना है, चिंता मत कीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? और क्लास 12 में पढ़ना है, क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ना है, फिर से आपको पढ़ना है डिटेल में। तो हम कह रहे हैं क्या लिखा हुआ है? m का मतलब क्या है? मोलैरिटी। क्या है? मोलैरिटी। मोलैरिटी, और मोलैरिटी क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन होता है। क्या होता है बाबू? कॉन्सेंट्रेशन होता है। किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के कई तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका क्या है? मोलैरिटी है। एक होता है मोलालिटी, स्मॉल m,
वो अलग चीज है, यहाँ पे मोलैरिटी लिखा हुआ, क्लियर है कि नहीं है? इसका मतलब क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन, तो ये मोलैरिटी इक्वल टू होता है, ध्यान से सुनिएगा, कंसंट्रेशन टर्म्स है, और मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल, ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोल रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आगे हम कंसंट्रेशन में आपको समझाएंगे तो फिर ज्यादा टाइम नहीं लेंगे यहाँ पे, क्लियर है ना? हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम किस में लेना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम आपको किस में लेना है? लीटर में लेना है, क्लियर है कि नहीं है? अब सुनो आगे बता रहे बाबू ना, मोलैरिटी इक्वल टू अगर ये हो गया तो n डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को भी लिख दिया, सुनो ध्यान से, और इंटू 1000 करना पड़ेगा। क्यों 1000 करना पड़ेगा? अरे बाबू क्यों 1000 करना पड़ेगा, बता सकते हो? नहीं, इंटू 1000 नीचे क्यों करना पड़ेगा? नीचे क्यों करना पड़ेगा सर? इंटू 1000 ऊपर करना पड़ेगा अगर वॉल्यूम को आप किस में ले लें? मिलीलीटर में ले लें, यस और नो? अरे 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1000 मिलीलीटर, तो हमने वहां पे क्या कर लिया? वॉल्यूम को मिलीलीटर में कर लिया, 1000 को ऊपर डाल दिया। अब ये फॉर्मूला कैसे आ रहा होगा, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, क्लियर है कि नहीं है? एक सेकेंड, हाँ, तो क्या बोल रहा है, फॉर्मूला किस तरह से आया है देख सकते हैं आप यहाँ पे, n इक्वल टू, ध्यान से देखिए, ये भी इधर चला गया तो क्या लिख दिया हमने? m भी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? ये 1000। तो यहां से आया है, आपको पैनिक नहीं करना है, ध्यान रखना है, दिस इज व्हाट? दिस इज मोलैरिटी, जो कि एक कंसंट्रेशन वाला चीज है। v क्या है? वॉल्यूम, किसमें है? मिलीलीटर में है। क्यों? क्योंकि आप 1000 से डिवाइड किए हैं। चलिए, अगर मान लीजिए ये लीटर में लिखा हुआ रहता तो n इक्वल टू क्या लिखते? सीधा सीधी m भी लिखते, अगर लीटर में है। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तब ये फॉर्मूला बैठाइएगा, अगर लीटर में है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला को बैठाइए m भी, क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आ रहा है? ओके, तो फिर आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। आपने अभी तरीका पढ़ा, 1 2 3 4 तरीका, क्लियर है कि नहीं है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इससे बाहर अलग से सवाल बनाने की जरूरत नहीं होता है, यहीं पे जो है अलग अलग टाइप के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं, जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा, इस टाइप के सवाल आप आराम से जो है डील कर पाएंगे, ठीक है? अलग अलग टाइप के सवाल बन सकते हैं। देखिए, ये सवाल हमने जानबूझ के लिया क्योंकि यहां पे आपको हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो आप यहां पे मान के चलिए कि 4 क्वेश्चन है, 4 अलग क्वेश्चन कराने से बेटर कि आपको दिखा दे पैटर्न की कैसे सवाल आता है। क्या कह रहा है? विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से है ना? 44 ग्राम CO2 दिया हुआ आपको, 44 ग्राम O2 दिया हुआ है, 8 ग्राम H2 और 64 ग्राम SO2 दिया हुआ है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में है, क्लियर है कि नहीं है? तो आप एक काम करें सबसे पहले कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, और आपको पता है अगर 1 मोल है तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, यस और नो? मॉलिक्यूल्स पूछा तो मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, अरे एटम्स पूछता था एटम्स बोलते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आपको मॉलिक्यूल पूछा है, चलिए समझते हैं। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल ले एक एक करके सबका, उसमें फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए पहले हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। व्हाट इज द वेट गिवन? 44 ग्राम्स, यस और नो? मॉलिक्यूलर वेट, अरे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालने आना चाहिए। कार्बन का हो गया 12 और ऑक्सीजन का हो गया 16, बट 16 हो गया, बट 2 इंटू 16 करना पड़ेगा आपको। 2 ऑक्सीजन है आपको दिख रहा है, तो 12 प्लस कितना हो गया? 32, दैट इज 44 आपको मिल गया यहाँ पे 44 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट जो है ना किसमें निकालते हैं? ग्राम पर मोल में, ग्राम में नहीं, सॉरी, ग्राम पर मोल, ध्यान रखिएगा, पर मोल 1 मोल के लिए निकलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 44 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 1 बच रहा है 1 मोल। अरे समझ में आया कि नहीं आया? नंबर ऑफ मोल कितना है? 1 मोल, क्लियर है कि नहीं है? इस चीज को अडॉप्ट करो ध्यान से। वेट किस में निकालेंगे हम? ग्राम में, और मॉलिक्यूलर वेट ग्राम पर मोल में। ये जो निकला है 44 क्या है? ग्राम पर मोल, 1 मोल का ये मास है। चलिए आगे समझते हैं हम, यहां तक ठीक है? मैं यहां पे ज्यादा जगह नहीं लूंगा, यहां पे नीचे लिख दे रहा है, ठीक है? 1 मोल आया है भाई, ओके। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अरे किसके मॉलिक्यूल्स होंगे? अरे जो दिया हुआ है, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए सेम चीज यहां पे हम देखेंगे, यहां पे भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं ना। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट इज गिवन 44 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर वेट
व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट हियर? ऑक्सीजन आपको दिख रहा है 2 है, ऑक्सीजन 16 होता है, 16 टू जा 32, आपको दिख रहा है 32 ग्राम्स। ग्राम ग्राम काट दीजिएगा, अब सॉल्व कीजिएगा यहाँ पे जो भी आएगा। अब देख लेते, हमको कंपेयर करना है ना, एग्जैक्ट आंसर हमसे थोड़ी पूछ रहा है आपसे। क्लियर है कि नहीं? 1 पॉइंट समथिंग आएगा। चलो देख लेंगे, लास्ट में कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा सर? गिवन वेट 8 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 2 हाइड्रोजन है, कितना हो जाएगा 2 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 से कट जाएगा 4, ग्राम ग्राम कट जाएगा, अब वो आ रहा 4 मोल्स। यस और नो? ये पर मोल ऊपर जाएगा तो मोल हो जाएगा। अरे 4 मोल आ गया, मतलब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हो जा रहे हैं H2 मॉलिक्यूल्स, H2 मॉलिक्यूल्स। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इस पे देखा जाए, एक बार चेक कर लेते हैं। इस पे क्या हो जाएगा आपका N इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट है 64 ग्राम डिवाइड बाय इसका कितना हो जाएगा आपका? SO2 का निकालना होगा। SO2 सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 टू जा 32, दैट इज 64 ग्राम पर मोल। ये डाटा को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, 64 ग्राम पर मोल हो गया। तो यहाँ 64 ग्राम कट गया, ये निकल गया आपका 1 मोल। मतलब सवाल ऐसे भी पूछ सकता था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अरे इसका और इसका कितना आया है? 1 मोल आया है, बराबर हो सकता है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं? घुमा के कई टाइप के सवाल बन सकते हैं। आप बताइए जरा, यहां सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स कहां दिख रहा है? यहां कम नंबर देख के आप आंसर तो नहीं टिक करके आएंगे सर, 8 ग्राम है, 64 ग्राम है, यहीं पे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन आपको देखिए, आपका सोच से अलग आंसर आया है। 8 ग्राम H2 में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि 4 मोल मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे। ईयर समझ में आ रहा है कि नहीं आया? 4 मोल का मतलब क्या हो गया? 4 इंटू 6.022। क्लियर है? समझ में आ गया? इस टाइप के सवाल आराम से बन जाएगा। चलिए एक और टाइप का सवाल देखते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। बोल रहा था नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम्स ऑफ CO2 इज अप्रोक्सीमेटली, ऑप्शन दिया हुआ 4 आपका, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 23, 6 इंटू 10 टू द पावर 22, 6 इंटू 10 टू द पावर 23 या 12 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर है कि नहीं है? आपको CO2 दिया हुआ है और ऑक्सीजन एटम के बारे में पूछ रहा है। तो हाँ, हम समझ रहे हैं यहाँ मोल से थोड़ा बाहर चला गया है, स्टोइकियोमेट्री पढ़ना होगा आपको, लेकिन हम समझा देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले ये बात बताइए, आपको जो ये डाटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 4.4 ग्राम ऑफ CO2 ये दिया हुआ है। आप बता सकते हैं कि कितने मोल CO2 है? अरे O2 के बारे में चलो भाड़ में गया, अभी बाद में बात करते हैं, पहले CO2 के बारे में बात कर लो ना। आप कह सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट अभी आपने निकाला था 44 ग्राम पर मोल। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 44 ग्राम पर मोल। अभी जस्ट आपने निकाला था पहले क्वेश्चन में, और आपको वेट दिया हुआ 4.4 ग्राम्स। क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पे ग्राम्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा जरा बता सकते हैं? 44 से 44 कट जाएंगे, यहाँ पॉइंट हटेगा तो नीचे एक 0 आएगा, मतलब 1/10 मोल आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम कह रहे हैं इतने ग्राम 4.4 ग्राम CO2 में कितने मोल CO2 है सर? 1/10 मोल CO2 है। यस और नो? थोड़ा सा स्टोइकियोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे अब हम इस चीज को समझने के लिए, कि अगर आपके पास 1 मोल CO2 रहे तो कितने मोल कार्बन है और कितने मोल ऑक्सीजन है। क्लियर है कि नहीं? ये स्टोइकियोमेट्री में हम पढ़ाएंगे डिटेल में, चिंता मत कीजिए। कि अगर आपके पास 1 मोल CO2 है तो आपके पास यहां दिख रहा है 1 कार्बन, तो 1 मोल कार्बन है, और 2 ऑक्सीजन दिख रहा है, इसका मतलब 2 मोल, अरे 2 मोल ऑक्सीजन एटम है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां 1 मोल कार्बन एटम है, 1 मोल कार्बन एटम है और 2 मोल ऑक्सीजन एटम है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? ठीक है, एक बात बताओ, अगर 2 मोल ऑक्सीजन एटम है तो 1 मोल का मतलब तुमको पता है, तो 2 मोल का मतलब कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स कह सकते हो। यस और नो? तो इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 440.6 जा 12, तो 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। किसमें होंगे रे? किसमें होंगे रे? बोलेंगे सर 2 मोल ऑक्सीजन में होंगे। यस और नो? मतलब आप बोल सकते हो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में होंगे। अरे 1 मोल में ही 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 2 मोल ऑक्सीजन है, तो हम क्या करें?
तो आप कह सकते हो 2 मोल ऑक्सीजन का मतलब इतने ऑक्सीजन एटम, या कह सकते हो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब इतने ऑक्सीजन एटम। कार्बन एटम मुंह से अगर निकल रहा है, सॉरी, ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन का सवाल है। यही सवाल आपको कार्बन के लिए पूछा जा सकता था। आप कह सकते हैं 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 2 मोल ऑक्सीजन है, पहले क्लियर। और 2 मोल का मतलब क्या होता है, 12.044 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। तो आप कह रहे हैं 2 मोल ऑक्सीजन में इतने एटम्स है, या फिर बोल सकते हैं 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में इतने ऑक्सीजन एटम है। एक ही बात है ना, वहीं से आया है ना, क्लियर है। लेकिन आपको 1 मोल CO2 नहीं है आपके पास। आपके पास कितने मोल CO2 है, यहां आपने निकाल के रखा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको यह समझ में आ रहा है तो अब आप ये बात क्लियर कर सकते हैं। बहुत आसान सवाल है, बस स्टोइकोमेट्री थोड़ा इस्तेमाल यहां पे हो रहा है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? अरे भाई साहब, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या आपको पूछा गया है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आप कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, 1 मोल के लिए इतना है तो इतना मोल के लिए कितना होगा सर? 1/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 1/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा बोलो जरा? 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स, जिसे आप क्या कह सकते हो, यहां पे एक पॉइंट और आगे बढ़ा दो, 1.2, उसके बाद फिर 044 आएगा, छोड़ दो, इंटू 10⁻23 होंगे। कौन सा ऑप्शन हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो रहा है। क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स के साथ स्टोइकियोमेट्री थोड़ा सा मिक्स हुआ है। स्टोइकियोमेट्री जो है आपको पढ़ना है इसमें। क्लियर है कि नहीं है? वैसे आपको आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। 1 मोल में इतने होना चाहिए, आपके पास मोल इतने हैं तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही सवाल आपको कार्बन के लिए पूछा जा सकता था। अगर कार्बन पूछता तो कितना होता जरा बता सकते हैं? 1 मोल कार्बन का मतलब कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। इतने मोल अगर आपके पास CO2 है तो इतना से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 0.6 इंटू 10⁻23 आंसर आ जाता है, या फिर 6 इंटू 10⁻22 आ जाता है। ये आंसर कब आता? जब आपसे यही पे द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की जगह द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बोलता, तो ये आंसर होता। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? तो इस वीडियो को ज्यादा और लंबा नहीं करेंगे। आई होप आपका मोल कंसेप्ट क्लियर हो गया है, बट दैट्स नॉट एनफ कि आप क्वेश्चंस इतने ही बनाए। हमने तो 2 क्वेश्चन ही आपके सामने रखा, आपको इसमें कम से कम 100-150 सवाल लगाने होंगे, तब जाकर के बहुत ज्यादा जो है क्लियरिटी आपको फील होगा। हम कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास किए। अगर फिर भी आपको कोई सवाल इसमें लग रहा है कि ये होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आई विल मेक सेपरेट वीडियो फॉर दैट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।